हेलो दोस्तों। आज औरतों के लिए एक चीज़ तो सहूलियत हो गई है। एक चीज़ में सहूलियत हो गई है। कैसे हो गई है कि आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, पहले बड़ा परिवार होता था तो महिलाएं ज़्यादा मायके भी रह लेती थीं। बच्चों को छोड़ देती थी पढ़ने के लिए, कोई संभाल लेता था। लेकिन तब क्या होता था कि मायके उनका जाना नहीं होता था, कोई नहीं पूछता था। मान लीजिए किसी-किसी के मायके से कोई पूछने वाला नहीं होता है, तो ससुराल वाले कहते थे कि अरे! इसको तो कोई नहीं पूछता है, मतलब ताने देते थे। ताने देते थे तो उस औरत को दुःख होता था। लेकिन आज क्या है कि चाहे परिवार बड़ा हो या छोटा हो, सबके अपने-अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी है। कोई बच्चों को छोड़कर मायके नहीं रहता। अब लोग पूछें या न पूछें, कई बार होता है कि कोई नहीं भी पूछता है, तभी महिला कह ही देगी कि भाई पूछते हैं लोग, लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं तो कैसे जा सकते हैं। बच्चे की पढ़ाई चल रही है और अकेले हैं तब तो और सोने पर सुहागा हो गया। हम अकेले हैं भाई, कैसे जाए। और कभी जाते भी हैं तो 1-2 दिन रह लो या घंटे भर रह लो, और कोई ना भी रुके या कह दे कि जाओ अपने घर, तो भी चले आते हैं और कह देते हैं कि अरे वो तो रोक ही रहे थे, कह रहे थे कि मत जाओ, हम तो ज़बरदस्ती चले आए हैं, घर पे कोई है नहीं, कोई चाहिए भी तो अच्छा है ना महिलाओं के लिए। ससुराल चाहे अच्छे से रहो या बुरे से रहो, ससुराल रहने पर कोई कुछ बोलेगा तो आप भी बोल सकते हो, मायके रहकर नहीं ना बोला जा सकता है। पता नहीं कैसे आजकल लोग कह देते हैं कि औरतें मायके रहना चाहती हैं, ससुराल नहीं रहना चाहती हैं। ससुराल में काम करने से बचने के लिए मायके रहती हैं। कौन ऐसी महिला है जो ससुराल में काम करने से बचने के लिए मायके जाती है? महिलाएं ससुराल में काम करने से बचने के लिए नहीं मायके जाती हैं। मान लीजिए काम के साथ-साथ प्रताड़ना मिलता है ना, तब वो मायके जाती हैं। किसी को शौक नहीं रहता है अपने मायके बैठने का, शादीशुदा महिलाओं को। अब पता नहीं लोग कैसे ऐसे कहते हैं। कई बार तो देखते हैं कि ससुराल में भी महिलाएं प्रताड़ित होती हैं और मायके में भी कोई ठिकाना नहीं है। तो मायके जाकर बैठना तो दूर की बात है, वो अपनी तकलीफ़ें किसी से कहती भी नहीं है, शेयर भी नहीं करती हैं। और देखिए ना, कितनी बार हमको देखने को मिलता है ना कि उम, कोई लेडीज़, कोई महिला आत्महत्या कर लेती है। अगर मायके में इतना ही बैठने का उसको मौका मिलता, तो किसी बेटी को आप सुनते कि वो आत्महत्या कर ली है? नहीं ना सुनते। अगर उसको अपने मायके रहने के लिए कोई ठौर ठिकाना होता, तो ससुराल वालों को मौका मिलता कि पंखे से लटका कर बोल दें कि आपकी बेटी आत्महत्या कर ली है। ससुराल वाले भी कभी-कभी किसी-किसी बेटी के साथ बड़ी ही कठोरता करते हैं, और दुःख तब होता है कि उनको सज़ा भी नहीं मिलता है और बेटियों को हर तरीके से दोषी बना दिया जाता है। होता है कई 1-2% ऐसी होती होंगी बेटियाँ जो नहीं झेल पाती होंगी ससुराल वालों का टार्चर, लेकिन बहुत बेटियाँ झेल कर भी ससुराल में रहती हैं। कौन-कौन हमारे इन बातों से सहमत है, बताइएगा।